जिस तरीके से आज हम लोग कई लोग कोई पहले बाबू गांव में रह रहे होंगे, कोर्रा गए, मटवारी गए, उसको इसलिए बदले क्योंकि वो किराए का मकान था। और ये ज़िंदगी भी बस उसी तरीके से है, किराए की मकान की तरह है। यहाँ लोग कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन वो परमानेंट रह सकता है। जैसे आज हम लोग शहीद आजम भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, राजगुरु सुखदेव को याद करते हैं। उन लोगों ने, एक व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, धरती पे ज़्यादा दिन नाम रखने के लिए ज़्यादा जीना नहीं पड़ता है, एक दिन में ही कुछ आप ऐसा काम कर दें कि आपको दुनिया सदा याद रखे। और इस देश की हालात को बदलने के लिए यहाँ के नेता लोग नहीं बदल पाते। अगर देश की हालात बदलती है तो वो स्टूडेंट से बदलती है, वो छात्रा से बदलता है, वो छात्राओं से बदलता है। इसलिए आप इस देश के भविष्य हैं और इस देश की हालातों को बदलना ये आपकी जिम्मेवारी है। देश की हालात बदलने से पहले हमें अपना घर का हालात को बदलना होगा। बहुत लड़के भी बोल रहे थे कि भैया ने एक शादी टूटने वाला था, बात सही है, 10,000 के चलते शादी टूटने वाला था और उस लड़की का मन था कि हम उसी घर में जाएं। मानते हो मेरी बहन नहीं है, लेकिन खूनी वाला बहन होना जरूरी नहीं है, एक मानवता वाली रिश्ताएं भी होनी चाहिए। आप में और हम में शायद खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मानवता वाली रिश्ता इतनी मजबूत हो गई है कि आज अगर हम जाना भी चाह रहे हैं तो जा नहीं पा रहे हैं। इस पूरे लाइफ में सबसे बड़ा हम सफ़र और सबसे बढ़िया आप लोग रहे। 6 महीना हम लोग को प्रकृति ने दूर भी रखा, लेकिन फिर भी जब अटैचमेंट हुआ, इस 6 महीना का ये मोहब्बत, ये प्यार और मेरे दिल में जो आप लोग जगह बनाए हैं, उसको शायद मैं आज सीने से नहीं निकाल पाऊंगा। लॉकडाउन से वापस जब हम आए, पहला दिन हमें 3 स्टूडेंट मिला था, लगा कि शायद कैरियर यहीं पे स्टॉप हो गया। लेकिन मैं नमन करना चाहूँगा आपके देवता रूपी माँ बाप को, जिन्होंने भरोसा किया कि कोरोना कुछ नहीं है, आप जाइए हजारीबाग पढ़िए। और बहुत सारे विद्यार्थी ने हम पे भरोसा किया और हम मात्र 135 दिन में, हालांकि एक चैप्टर जो 3 नंबर का बच गया है उसे मैं बोला है। अब देखो, डिजिटलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है और एक चैप्टर को हम बचा के रखें, यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि अगर ऑफलाइन आपके दिनों पे राज कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आपके दिनों पे राज करेंगे। और आज मैं ये घोषणा कर देता हूँ, ऑनलाइन से जितनी भी कमाई होगी ना, सिर्फ गरीब बेटी का शादी होगा। 10,000 हो, 5,000 हो, 2 रुपया हो, 3 रुपया हो, या तो गरीब का बेटा पढ़ेगा, गरीब का बेटा किसी फॉर्म को भरेगा, गरीब का बेटा कहीं एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसको भाड़ा देंगे, या फिर अगर कोई गरीब लड़की किसी घर गई है और वहाँ ताना सुनने को मिलता है कि तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो बहन अगर हमें फ़ोन कर हम उसके घर पहुँचाएंगे। ये जिंदगी है ये। हम भी कोई बड़े माँ बाप के संतान नहीं है। मेरी भी माँ यादव जात से दूध बेचती है, गोबर उठाती है, बकरी रखी, ये रखी। पापा दिन भर जनता के सेवा में, पंचायत के लिए बोलते हैं। पंचायत अगर किसी के पापा करते होंगे तो पंचायत करने वाला का क्या स्थिति है ये आप जान रहे होंगे। 100 रुपया, 150 रुपया, 3,000, 4,000 रुपया कमाने वाला का बेटा। आज मेरे दिल में ये आग लगी है कि गरीब बच्चे को एक अच्छी जगह पे पहुंचाएं। अच्छी जगह पहुंचने के बाद हमारी जो बहनों के साथ सालुकात होता है हम लोग के समाज में, हम चाहते कि उसको किसी तरीके से हम निवारण कर सकें। लोग बोलता है अकेले तुर से क्या हो जाएगा। एक कहानी हम कल ही क्लास में डिस्कस की थी, एक बार और डिस्कस कर देते हैं। एक जंगल में आग लगा था, सारे जानवर लोग हंस रहे थे, लेकिन एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच में पानी भर भर के बार बार उसको बुताने का प्रयास कर रहा था। फिर जंगली जानवर लोग हंस रहे थे कि तेरे से क्या हो जाएगा। तो चिड़िया ने बोली कि सुनो, मेरा इतिहास में नाम आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा और आपका आग जलाने वालों में से लिखा जाएगा। वही चिड़िया के रूप में हम काम करना चाह रहे हैं। क्या है जिंदगी? कुछ नहीं। लोग बहुत थे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जो दूसरों के लिए ज़िंदगी जिए, असल में वही ज़िंदगी है। लेकिन दूसरों के लिए मतलब जो ज़रूरत है उसके लिए जिए,
जिनको है सफिशिएंट को अगर दे देवे। एक कहानी बोलते हमारे पापा, तेल गरहे के मुड़ हम तेला ना के लगवे जकर सूखल है वकरो लगाओ, है ना। तो हमने आपको क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लोग बोले हमको ठीक लगा, लेकिन मेरा पढ़ाई उसी दिन सक्सेस होगा जिस दिन आप अपने देवता रूपी माँ बाप को नहीं भूलेंगे। मेरा पढ़ाई उसी दिन सक्सेस होगा जिस दिन आप अपने इलाके में किसी एक गरीब लड़की का जब शादी हो, कम से कम 2100 रुपया दान दे देना। मेरा पढ़ाया हुआ तभी सक्सेस होगा जब एक गरीब का बेटा अगर मैट्रिक टॉप करे और वो अगर इंटर का पढ़ाई करना चाहे तो आप निफिकिर बोलना कि सिपजन भैया के पास जाओ और आप जहाँ भी पढ़ना चाहेगा, जो भी कोचिंग में, मेरे पास भी नहीं तो जहाँ भी पढ़ना चाहेगा उसको फ्री में पढ़ाएंगे। ये ना जिंदगी है। देख दोस्त, हम लोग तो शहीद आजम भगत सिंह के चेले, हम लोग हालात से डरने वाले, हम लोग हालात को ही बदल देते हैं। इसलिए दोस्त ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं है, बोल तो नहीं पा रहे हैं, बहुत मोहब्बत हो गया था तुम लोग से, बहुत इनफिनाइट, देयर इज नो एनी लाइन और पॉइंट बिटवीन द लव ऑफ मी एंड यू। और इस लव के बीच में तो फुल स्टॉप लगना ही नहीं है, इनफिनाइट का साइन लगना चाहिए। लेकिन उस इनफिनाइट साइन में हम लोग को एक चीज देखना होगा, शरीर दूर हो रहा है, दिल दूर, ठीक है। आ रहा रे चुतीवन सब, ठीक है। यही बात तो फिदा है सर। तब हेलो अलकर हेलो स्टिक ना ले। बेंजिन सर के बात और है, किसी को अगर लाइफ में कुछ जरूरत पड़े ना और अगर आपके पास है तो आप मदद करेंगे। यस सर, ठीक है। हम मानते हैं बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना बहुत बड़ा बदलाव आता है। यस सर, हैं? यस सर। इसलिए ये सब जिंदगी है बाबू। माँ बाप को आप इज्जत करिए। और आपको एक चीज बताएं, मेरा भाई का हमसे छोटा उसका शादी सेट हुआ, मेरे पापा ने 1 रुपया भी तिलक नहीं लिया, उसका भी खर्चा हमको देना है। और आप अपने साथ भी तो नहीं लिए थे सर? नहीं लिए। थोड़ा सा तिलक वाला कंप्रोमाइज होगा क्या आप लोग से? पूरा सर नहीं लेना है। नहीं लेंगे सर, यहाँ बोलता चिल्ला के ना। नहीं भैया सर, 50% नहीं लेंगे। जनरली अगर गरीबी बढ़िया, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन ये 8 लाख जबरदस्ती नहीं सर, इस सरवा को चाहिए रे, वो सब नहीं करना सर। एक कल हमको एगो कोई लड़का कहानी सुनाया कि बोल उसका शादी सेट हो रहा था। अब लड़का पहचानते हैं, अब शादी जब सेट हुआ तो बोलता है कि मेरा 60,000 दे रहा था, उसका भैया बोला जो तेरे हजारी मांग रहे